हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आप सभी से जानते हैं कि सुपर पल्स सीरीज फिर से लॉन्च कर दी गई हमारे बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। तो उसके तहत आपके लिए एक एक करके क्या सारे जो शॉर्टकट ट्रिक्स आप किस तरह से लर्न कर सकते हो, कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ब्रीफ क्वेश्चन कैसे लर्न करना, सारी चीजें आ रही है। तो उसी के तहत आज हम आ चुके हैं हमारे सेकंड चैप्टर पे, इसका नाम है हिस्टोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन। अब यहाँ पे आज जो सबसे पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, विच थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द डिस्क्रिप्शन बाय एम्परर बाबर इन हिज ऑटोबायोग्राफी। यानी क्या बोला गया, एम्परर बाबर जो थे उनकी ऑटोबायोग्राफी में क्या सारी चीजें इंक्लूड की गई थी। पहले मैं थोड़ा सा समझा दूंगा, फिर उसके बाद याद कैसे करना वो भी बताऊंगा। ठीक है, चलो याद जानते हैं। सबसे पहली चीज फाउंडर याद रख लो। क्या याद कर लो, फाउंडर। इतना ध्यान रखना कि जो बाबर थे वो क्या मुगल एम्पायर के फाउंडर थे। क्या थे, मुगल एम्पायर के फाउंडर थे। साथ ही साथ उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, उनकी बुक का नाम था तुजुकी बबूरी। क्या था, तुजुकी बबूरी, तुजुकी बाबूरी, बाबूरी। समझा, बाबू समझा कि नहीं समझा। अब उन्होंने उसके में क्या लिखा था, उन्होंने डिस्क्राइब किया था बहुत सारे जो लड़ाइयां उन्होंने लड़ी थी, जहां जहां पे लड़ी थी उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था। साथ ही साथ उनके जो छोटे छोटे माइन्यूट मतलब था छोटा, जो छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन थे किससे रिलेटेड, आपके जिस जिस जगह पे वो जाते थे, जैसे रीजन्स हो गए किसी जगह पे जाते थे, या फिर सिटीज जहां पे वो ट्रैवल करते थे वहां पे, साथ ही साथ उनकी इकोनॉमी क्या थी, कस्टम्स क्या थे, और साथ ही साथ फ्लोरा फोना क्या था, यानी जो एनिमल्स किस तरह के एनिमल्स वहां पे मिलते थे, फ्रूट्स किस तरह के मिलते थे, साथ ही साथ जो फूल जो होते थे, गोभी का फूल नहीं, जो सूखने वाला फूल होता है वो फूल, वो किस तरह के मिलते थे, ये सारी चीजें लिखी गई थी। तो यही चीज आपको है। तो मेरे ख्याल से इतनी चीज समझ गई। अब याद रखना है, फुग्गे वाला धूम मचाएगा। फुग्गे वाला क्या मचाएगा, धूम मचाएगा। आजकल हर कोई धूम मचा रहा है, हमारे एक दोस्त है भाई वो भी धूम मचाते। तो फुग्गे वाला, तो एफ से क्या रखना, फाउंडर। क्या याद रखोगे, फाउंडर, एफ फॉर फाउंडर। फिर उसके बाद डब्ल्यू से क्या रखना है, रोट ऑटोबायोग्राफी। क्या लिखने का, रोट ऑटोबायोग्राफी, एफ फॉर फाउंडर, डब्ल्यू से रोट। फिर उसके बाद आता है डी। डी से क्या याद रखोगे, डिस्क्रिप्शन। डी से क्या याद रखोगे, डिस्क्रिप्शन। और एम से क्या याद रखोगे, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन। एफ से फाउंडर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, वाला। डब्ल्यू से क्या रखोगे, रोट ऑटोबायोग्राफी, रोट ऑटोबायोग्राफी। फिर क्या आएगा, धूम, डी। डी से क्या याद रखोगे, डिस्क्रिप्शन। और एम से क्या याद रखोगे, मचाएगा, यानी क्या, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, बाबर वाज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर। ठीक है, लर्न हो गया, समझ गया, लिख सकते हो। दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा ही रोट एन ऑटोबायोग्राफी which was named as तुजुकी बबूरी। क्या, तुजुकी बाबूरी, बाबूरी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका डिस्क्रिप्शन। इन हिज ऑटोबायोग्राफी ही डिस्क्राइब्ड अबाउट द वेरियस बैटल फोर्ट बाय हिम। फोर्ट मतलब लड़ाई जो उसने की थी उसके बारे में। ठीक है, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है, ही ऑल्सो नोटेड अबाउट द माइन्यूट ऑब्जर्वेशन ऑफ द वेरियस रीजन्स एंड द सिटीज व्हिच ही विजिटेड, एंड ऑल्सो अबाउट द लोकल इकोनॉमी, फ्लोरा एंड फौना ऑफ द रीजन्स। दैट्स इट, वी आर डन विद आंसर। इसी तरह से लर्न करना है, समझा, याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, फिर आगे आता है हमारा क्वेश्चन। क्या है भाई, ये तो चाइना आ गया। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वीके राजवाड़े। वीके राजवाड़े का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या, वो सबसे पहली चीज वो हम लोग यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहली अगर मैं बात करूं, ही रोट इन मराठी है, वो मराठी में लिखा करते थे। मराठी लैंग्वेज में बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे लिखा था, हिस्ट्री हो गया, लिंग्विस्टिक हो गया, एटिमोलॉजी हो गया, ग्रामर हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब उनका फर्म ओपिनियन क्या था, उनका ओपिनियन ये था कि भैया हमारी हिस्ट्री हमें खुद से लिखनी चाहिए, क्योंकि हमसे ज्यादा हमारे इतिहास के बारे में और कोई जान नहीं सकता, और हमसे ज्यादा शिद्दत से और अच्छी तरीके से कोई और लिख भी नहीं सकता, ऐसा इनका मानना था, मेरा नहीं। साथ ही साथ उन्होंने कंपाइल किया, यानी क्या किया, बहुत सारी जो चीजें थी उनको एक साथ लाया और उसको एडिट किया। क्या क्या किया, 22 वॉल्यूम जो थी मराठ्यांची इतिहासाची साधने लिखे, और साथ ही बहुत स्कॉलरली उन्होंने क्या हर एक वॉल्यूम पे क्या ध्यान पूर्वक क्या लिखा था, ध्यान देकर। फिर उसके बाद उन्होंने क्या स्टेट किया था, उन्होंने ये बोला कि हिस्ट्री इज ऑल इंक्लूसिव इमेज ऑफ द पास्ट सोसाइटी, इट डज नॉट इंक्लूड द ओनली द स्टोरीज ऑफ द पॉलिटिकल इमेज, कॉन्स्पिरेसी एंड द वॉर्स ऑफ द फिजिक्स। वही चीजें लिखी है कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री पूरा का जो पूरा है, जो पास्ट में जो चीजें है उसके बारे में, ना ही सिर्फ जो लड़ाइयां होती थी, झगड़े होते थे, या फिर पॉलिटिकली एक दूसरे को गिराने की जो साजिशें रची जाती सिर्फ उसके बारे में नहीं, सारी चीजों के बारे में, इंसानों के बारे में है, क्लाइमेट के बारे में है, सोसाइटी के बारे में, रीजन्स के बारे में, जो प्रॉब्लम्स होती थी उसके बारे में हिस्ट्री है, सारी चीजें क्या इंक्लूड की जानी चाहिए। फिर उन्होंने इंसिस्ट किया कि हिस्ट्री शुड बी रिटन ओनली यूजिंग द ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री सोर्स। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि हिस्ट्री अगर लिखनी है तो जो ऑथेंटिक मतलब बिल्कुल सही, 100% सही जो डॉक्यूमेंट्स है उसी को ध्यान में, उसी का रेफरेंस लेके हमें क्या यूज करके लिखना चाहिए, वरना लिखना नहीं चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने क्या फाउंड किया, भारत इतिहास संशोधक मंडल। क्या उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की, क्या, भारत इतिहास संशोधक मंडल। कहां पे, पुणे, जुलाई 7, 1910 में क्या खोली थी, क्यों खोली थी, ताकि जो रिसर्च है, रिसर्च को क्या फैसिलिटेट कर सके, इस वजह से हिस्टोरिकल रिसर्च। अब उनके हिसाब से एन इवेंट क्वालिफाइज टू बी एन हिस्टोरिकल इफ इट प्रेजेंट्स अ बैलेंस कॉम्बिनेशन ऑफ 3 फैक्टर्स, टाइम, स्पेस एंड पर्सनालिटीज। यहां पे क्या बोला गया, यहां पे बोला है कि एक
कोई भी जो इवेंट होता है उसको हिस्टोरिकल इवेंट तभी कंसिडर किया जाता है जब वो क्या पूरा कॉम्बिनेशन हो, किसका किसका, टाइम का, स्पेस का और साथ ही साथ पर्सनालिटीज का, तभी वो क्या क्या जाता है, एक आपका जो है हिस्टोरिकल इवेंट कहा जाता है। तो यहां से याद रखो, वुडन फर्नीचर चाइना से इधर आएगा, वुडन फर्नीचर चाइना से इधर आया, वुडन फर्नीचर चाइना से इधर आया। तो सबसे पहले क्या आएगा, डब्ल्यू, डब्ल्यू से क्या आएगा, रोट। ही रोट ऑन the varied subject, he wrote on varied subjects such as history, linguistics, etymology, grammar in मराठी, पहला पॉइंट बन गया। फिर वुडन फर्नीचर, एफ से क्या आएगा, फर्म ओपिनियन। हिज फर्म ओपिनियन वाज दैट वी शुड राइट आवर ओन हिस्ट्री, वी शुड राइट आवर ओन हिस्ट्री। फिर इसके बाद चाइना, सी से क्या आएगा आपका, compiled he compiled and edited 22 volumes of मराठ्यांची इतिहासांची साधने and wrote each of the volume very scholarly। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद क्या रहा, एस से क्या आएगा, stated, he stated that history is all about the inclusive image of the past society, it does not include only the stories of the political image conspiracies and the wars of the seizing power। याद कर लो इस तरह से, ठीक है। फिर आपका आता है आई, ही इंसिस्टेड दैट हिस्ट्री शुड बी रिटन बाय यूजिंग द ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, फिर उसके बाद आया कहां पे भाई, हाँ आया। फिर उसके बाद क्या आया, देखो, अकॉर्डिंग टू हिम एंड इवेंट क्वालिफाइज टू बी एन हिस्टोरिकल इफ इट प्रेजेंट a balanced combination of time, space and personality। फिर इधर से क्या आएगा, इंसिस्टेड क्या है, हिस्ट्री शुड बी रिटन ओनली यूजिंग द ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, ये हो गया। फिर एफ से हमने पढ़ा था फर्नीचर, एफ से क्या आ गया, यहाँ पे दो फर्नीचर आने चाहिए लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे ध्यान रखना। ही फाउंडेड द भारतीय इतिहासाची संशोधक मंडल पुणे में 7 जुलाई 1910 में क्या फैसिलिटेट करके, जो हिस्टोरिकल रिसर्च उसको फैसिलिटेट करने के लिए। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको लर्न कर सकते हो। अब चलो यहाँ पे आगे बढ़ते। अब यहाँ पे मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, हमने कार्ल मार्क्स की थियरी पढ़ी थी हमारे फर्स्ट चैप्टर में, अगर आपको याद होगा तो। और फर्स्ट चैप्टर के हिसाब से बात करूं तो देखो, सेंटर जो था, अब जितने भी मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस है इंडियन में, उनका सेंटर क्या था, उनका मेन मोटिव क्या था, किस पे लिखना चाहते थे। वो जो सेंटर थे आपके, जैसे अगर मैं बात करूं, जो मोड ऑफ प्रोडक्शन, किस तरह से प्रोडक्शन किया जा रहा है, क्या सोर्सेज यूज किया, और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में क्या लिखते थे। अब जो बेसिक थीम था हिस्टोग्राफी का वो ये था कि एनालाइज करना, जो सोशल इंपैक्ट, जो सोशल इवेंट का इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, मतलब क्या इंपॉर्टेंस क्या, उसको क्या एनालाइज करना। फिर उन्होंने जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन थे इंडिया में, वो ट्रांजिशन पढ़ते थे, ट्रांजिशन यानी बदलाव का सिस्टम में कैसे हो रहे, उसके बारे में क्या पढ़ा करते थे। फिर इंडियन हिस्टोरियन ने क्या मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजिकल जो अडॉप्ट की थी, वो कौन कौन थे, आपके दामोदर धर्मानंद थे, फिर कोसंबी थे, कॉमरेड डांगे थे, राम शरण शर्मा थे, ठीक है। फिर उसके बाद कॉमरेड डांगे क्या थे, ये फाउंडर मेंबर थे किसके, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी के थे। अब उन्होंने एक बुक लिखी थी, क्या नाम था उसका, प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी। क्या था, प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी। बुक का नाम याद रख लो, आपको ऑब्जेक्टिव्स में क्या पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे याद कर लो, चल बस से इंदौर चलते हैं, कहां चलते, इंदौर चलते, कहां चलते, इंदौर चलते, चल बस से इंदौर चलते। तो यहाँ पे सी से अगर आपको मैं बात करूं तो सी से आपको क्या आ रहा है, देखो सी से आपको आ रहा है सेंटर ऑफ राइटिंग ऑफ द मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी। तो सेंटर्स ऑफ राइटिंग ऑफ द मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन का क्या था, उनका सेंटर था किसके बारे में, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में लिखना, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में लिखना, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बारे में लिखना है। ये इस तरह से आपको लाना, बाकी तो सेंटेंस आप फ्रेम खुद ही अच्छे से कर सकते हो, इश्यू नहीं, बस समझ लो, ये याद रख लो कि आपको पॉइंट्स कौन से आपका आंसर अपने आप तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका क्या आता है, फिर उसके बाद बस बी से क्या, जो बेसिक थीम क्या था हिस्टोग्राफी का, क्या बेसिक थीम क्या हिस्टोग्राफी का, एनालाइज करना, क्या एनालाइज करना, जो सिग्निफिकेंस है सोशल इवेंट्स का, उसको एनालाइज करना, क्या उनका एक बेसिक थीम था। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका क्या आता है, फिर से आपका स्टडी। अब जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन थे वो क्या स्टडी करते थे, ट्रांजिशन जो होता था कास्ट सिस्टम में सोसाइटी के अंदर, उसके बारे में क्या पढ़ते थे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है क्या, इंडोर से क्या आता है, इंडियन हिस्टोरियंस। कौन इंडियन हिस्टोरियंस जिन्होंने मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी अडॉप्ट की थी, कॉमरेड डांगे थे, फिर उसके बाद राम शरण शर्मा थे, फिर कोसंबी, ऐसे 3-4 नाम याद कर लो, लिख देना बस, बहुत हो गया, 10-15 नाम याद करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद आपके आते हैं हमारे चलते हैं, सी से क्या आ गया, कॉमरेड डांगे क्या थे, फाउंडर मेंबर थे किसके, आपके इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी के। क्लियर हो गया। अब उन्होंने एक बुक लिखी थी, कौन सी बुक लिखी थी, आपकी बुक प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपका आंसर क्या लर्न कर सकते हो, ठीक है।
अब क्या स्वतंत्र राववीर सावरकर, ये हमारे इनका कंट्रीब्यूशन क्या है। अब हम सभी से जानते हैं कि एक जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती थी आपके लंदन में इंडियंस के लिए, जहां पर वो क्या जाके आपका जो एजुकेशन है वो क्या ग्रैब कर सकते थे लंदन में। तो उसी स्कॉलरशिप के तहत हमारे जो कुछ इंडियंस थे वो वहां पे विजिट करते थे, वो ट्रेनिंग उन्होंने पाई थी। अब यहाँ पे वही लिखा है, जो राइटिंग्स ऑफ इंडियन हिस्टोरियन की राइटिंग्स जो कहां पे ट्रेन हुए थे, ब्रिटिश एजुकेशनल सिस्टम के तहत ट्रेन हुए थे, कहीं ना कहीं ये दिखा रहे थे, उनकी जो राइटिंग्स ये दिखा रही थी जो इंडियन प्राइड थी, इंडियन ग्लोरी थी, उसको क्या वापस लेके आ रही थी, जो सच्चाई थी भारत की वो क्या बतला रही थी। ठीक है, जिसके वजह से क्या हुआ, जो राइटिंग से रीजनल हिस्ट्री की उसको क्या मिला, मोमेंटम मिला। क्या मोमेंटम, यानी एक मूवमेंट मिला, लोगों ने लिखना क्या शुरू किया। ठीक है, अब जो राइटिंग से स्वतंत्र राववीर सावरकर कि उन्होंने कहीं ना कहीं जो नेशनलिस्टिक आइडिया थे उसको क्या इन्फ्यूज किया, यानी आगे बढ़ाया, उसको कहीं ना कोई एक बोलते ना एक चिंगारी दी, एक आग दे दी। फिर उसके बाद उन्होंने एक बुक लिखी, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। फिर उसके बाद उन्होंने उनका अब ये बुक लिखने के बाद जो उनका जो अटेंशन था लोगों का वो क्या जोग्राफिक कंडीशन और साथ ही साथ जो हिस्ट्री थी कहाँ की, जो साउथ इंडियन रीजन की, उस पर क्या लोगों की नजर क्या पड़ने लगी, लोग उस पर ध्यान देने लगे। तो इसको याद रखना कैसे, वर्ल्ड वाइड वाला ऐप, क्या वर्ल्ड वाइड वेब वाला ऐप। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या आपका W से क्या आ गया, राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्टोरियन who were trained in the British educational system, ठीक है, shows an inclination to restore the pride of the Indian history। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या होता है, नेशनल हिस्टोग्राफी बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब क्या आता है W से वापस क्या आ गया आपका, राइटिंग ऑफ रीजनल हिस्ट्री, ड्यू टू विच द राइटिंग ऑफ रीजनल हिस्ट्री रिसीव्ड अ मोमेंटम। सेकंड पॉइंट इजी है। फिर उसके बाद आता है वेब से क्या, राइटिंग ऑफ स्वतंत्र राववीर सावरकर इन्फ्यूज क्या इन्फ्यूज किया, आपका नेशनलिस्टिक आइडिया को इन्फ्यूज किया। क्लियर हो गया। फिर इसके बाद आता है आपका वाला W, ही रोट अ बुक नेम्ड एज इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ठीक है, फिर आता है एप, ड्यू टू हिज राइटिंग द अटेंशन वाज ड्रॉन टू द ज्योग्राफी एंड द हिस्ट्री ऑफ द साउथ इंडियन रीजन। इस तरह से आप क्या लर्न कर सकते हो। एक आपका है ओरिएंटलिस्ट। अब ये क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, एक आपको बता दो, ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी, तो उसके बारे में समझा देता हूँ। जो ब्रिटिशर्स थे, जो आपके वेस्टर्न कंट्री से आते थे, वो कहीं ना कहीं हमारे ईस्टर्न कंट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे। ठीक है, तो अब वो जो लोग इंटरेस्टेड थे हमारे कल्चर ट्रेडिशन के बारे में, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिएंटलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिएंटलिस्ट, यानी वो हमारे हिस्ट्री के बारे में बहुत ज्यादा ओरिएंटेड थे। यहाँ पे बहुत सारे राइटर्स थे और साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं जो फॉरेन लैंग्वेज होते थे और जो संस्कृत होते थे उसके बारे में उसके बीच में कहीं ना कहीं रिलेशन ढूंढते थे। तो आप पढ़ोगे तो तुम्हें 4 पॉइंट लर्न कर लेना। अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट सेक्शन में हम जो नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे तो उसमें जो पहला क्वेश्चन मैं वो ले लूंगा, तो आपका वो भी क्या कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे सारी चीजें मैंने ख्याल से हमने सारे जो क्वेश्चन है वो कवर कर लिए, ब्रीफ वाले। आई होप आपको चीजें समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके। आपकी जो तैयारी है बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए हम करवा सके। और साथ ही साथ कुछ भी डाउट है, कुछ भी तकलीफ है, फटाफट कमेंट कर देना ताकि हम उसके लिए पर भी काम कर सकते हैं और आपके लिए क्या, आपका बोर्ड एग्जाम 2023 बहुत ही ज्यादा आसान बना सके दोस्तों।